राहुल गांधी आनंद विहार स्टेशन गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। उस स्टेशन में वहां पे जाते ही उन्होंने कूली बन करके सूटकेस को अपने सिर पे उठाए थे, जिस पर उन्हें लोग हंस रहे थे क्योंकि सूटकेस में चक्के लगे हुए थे। लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने चक्का का इस्तेमाल नहीं किया। माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला। दुनिया का सबसे बड़ा चोर, एक ऐसे चोर जिन्होंने पूरी दुनिया ही चोरी कर। बंदे के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। उस बंदे के पास एक हाईजैक गैजेट था। वे व्यक्ति जो कि दुनिया का सबसे बड़े चोर थे, वो वेटर का काम करता था। इन्होंने कोई भी चोरी रात में नहीं किया। अब शेर के मुँह में खून लग चुका था। अब आपके दिमाग में बार बार वो घूम रही होगी कि आखिर वो चोर पकड़ा कैसे गया। दोस्तों, आपने आज तक बड़ी बड़ी चोरियाँ सुनी होगी कहानी में, फिल्मों में, रियलिटी में, जिन्होंने चोरी किया। लेकिन आज मैं जिस चोर के बारे में बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और ये आप रियल स्टोरी सुनने के बाद हंसते हंसते पागल हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा फनी भी है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे चोर के बारे में, मतलब चोरों का भी चोर। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि आज का इस वीडियो का एपिसोड का नाम है क्या। चलो आप अपना घर दिखाओ। सन 1997 में एक म्यूजियम के गार्ड ने उन्होंने देखा कि एक पेंटिंग दीवार से गायब है और अभी अभी एक लड़का और लड़की वे दरवाजे से बाहर गए हैं। गार्ड भागते भागते उन दोनों के पास गए और उनके गाड़ी के सामने जा करके खड़े हो गए और वो गार्ड देखा कि गाड़ी के पिछले हिस्से में वो पेंटिंग पीछे के सीट में पड़ी हुई है। वो गार्ड उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आते उन दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर वो कोर्ट में बताया कि उसे पेंटिंग देखते ही उसे रहा नहीं गया, इसलिए उसे इस पेंटिंग को उठा लिया। उस बंदे का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला था, इसलिए उस बंदे को वार्निंग दे करके उन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन आप सभी ने ये बात बोलोगे ये कैसा चोरी हुआ, लेकिन थम जाओ, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसका करियर का यहाँ स्टार्ट हुआ। आपको ये कहानी की शुरुआत में जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये था दुनिया का सबसे शातिर चोर जिसका नाम था स्टीफन। ये बंदा जो कि एक वेटर का काम करता था और इसकी गर्लफ्रेंड एना केतिन, ये दोनों सन 1985 में स्विट्जरलैंड में फ्रेंस नामक एक शहर में वहाँ पे वे दोनों एक किले को देखने पहुँचे। वे बिल्डिंग पेंटिंग के लिए काफी फेमस थे। वहाँ पर उस बिल्डिंग में एक जर्मन पेंटर क्रिस्टोफर रेडर नामक उनकी एक पेंटिंग को देखा और उस फोटो को निहारते निहारते उसे एक चुल मची। जी हाँ, एक चुल मची जो हम सबको कभी न कभी होती है। एक ऐसे चुल जिसमें हमें कुछ न कुछ करने का मन करता है और वो चीज कुछ भी हो सकता है, अच्छी बुरी कैसे भी। तो अपनी कहानी का मुख्य पात्र स्टेफन को चुल मची उस पेंटिंग को चोरी कर लिया जाए, पेंटिंग को उठा करके चलो। और उसने ये बात अपनी खड़ी वहाँ पे बंदी को बताया और उसके बाद उसकी बंदी मारा उसे चमा और उसे वहाँ पे उसी बिल्डिंग में छोड़ करके चली गई। आप भी यही बात सोच रहे होंगे ना? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसने अपनी बंदी को तो बताया था, मगर उसकी बंदी उसे चमाट नहीं मारा, बल्कि उसने भी उसे हाँ कर दी। फिर शुरू हुआ चोरियों का सिलसिला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसका ब्लू प्रिंटिंग लेकर घड़ी में टाइमिंग नोट कर लिया। वो उस म्यूजियम में काम करने वाला गार्ड कहाँ पे जाता है, कैमरा की लोकेशन कहाँ पे है, ये सब स्टीफन नोट करके बिल्कुल भी उसे चोरी नहीं किया। उन्होंने बस ये सब बात को नोट कर लिया। आप क्या सोच रहे थे शातिर चोर ऐसे ही बन जाते हैं? गांड मरवा करके फिर से गांड देना पड़ता है। वो जो किला था वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, उस किले में कोई भी कैमरा नहीं था और उसके अंदर जाने के लिए कोई भी चेक इन नहीं किया जाता था। बस किले के अंदर एक दो गार्ड थे, वो भी म्यूजियम के नाम पे। और लोगों को लगता है कि उस नट बोल्टू को खोलते ही उसमें अलार्म बजने लगेगा, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटे मोटे म्यूजियम में डेफिनेटली ये सब नहीं होते हैं। तो भाई साहब ने सीधे सीधे वहाँ पे लगे दीवार में जो पेंटिंग था उसे सीधे उतारा और उस पेंटिंग को स्क्रॉल कर, मतलब उसे निचोड़ करके मोड़ करके उन्होंने उस पेंटिंग को नीचे डाल लिया। कहाँ पे? पैंट के नीचे डाल लिया और म्यूजियम से चल दिए। उन्होंने उस पेंटिंग को उतारने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया था और कई बार तो उसे उतारने के लिए उस चोर को 20 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन अपने भाई साहब आराम से निकालते थे पेंटिंग को, कोई परवाह नहीं। उसे चोरी करने से पहले उसे अपना समझ लेता था। उस पेंटिंग को उसे उतारने के लिए कोई भी टेंशन नहीं, जैसे उसकी जीएफ की पैंट हो, आराम से उतारता था। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं, स्टीफन के पास हाईजैक एक गैजेट था और वो था एक रेडियो का एंटीना
जिससे वह उन्होंने कैमरा का फेस को मोड़ देते थे और दूसरी तरफ वह शेर के मुंह में। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, कोई भी इन्होंने चोरी रात में नहीं किया बल्कि दिन दिहाड़ी सबके सामने किया। इन्होंने ये जो चोरियां किया था सबके सामने दिन दिहाड़ी किया था। इन्होंने टारगेट किया ऐसा कि छोटे मोटे म्यूजियम का चोरी करना है, वहाँ छोटे मोटे पेंटिंग को उतारना है, कोई बल्कि बड़ा पेंटिंग को नहीं। वो कभी कदा तो चोरी करते वक्त लंबे लंबे कोट के अंदर वो पेंटिंग छुपा लेते हैं, तो कभी शर्ट के अंदर पेंटिंग को छुपा लेते हैं। भाई साहब ऐसे चोरी करके आराम से निकल जाते थे। इस बंदे ने फेस बदल करके अलग अलग और कभी कदर ऐसा करते थे कि ये अलग देशों में जा करके भी डकैती डाले थे। ये बंदा ने नकली दाढ़ी को इतनी लगाई, उसका असली दाढ़ी उगने से मना कर दिया। तो ये भाई साहब 1985 से 2001 तक अपने चोरी के करियर में 288 पेंटिंग को चोरी कर चुका था। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होगा, पर वो चोर पकड़ा कैसे गया? इसके बारे में बात करने से पहले 279 पेंटिंग को चुराने की कीमत कितनी थी? आखिर उसकी असली कीमत कितनी थी? 1400 बिलियन डॉलर, वो भी US डॉलर में। उतनी रकम के बराबर थी, मतलब 10,400 करोड़। ओ माय गॉड, ये रकम दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग के बराबर है। मजे की बात तो ये है कि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद इन्होंने वेटर का काम उन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाई साहब अपने काम में जाते रहते थे। तो सवाल आता है कि उन्होंने आखिर इतने पैसों को किया क्या? आखिर किया तो किया क्या? दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी कि उस बंदे ने उस पेंटिंग को कभी बेचा ही नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, उन्होंने कभी भी उस पेंटिंग को बेचा ही नहीं। उन्होंने सारी की सारी पेंटिंग को उसकी गर्लफ्रेंड मिल करके चोरी करते थे। उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में वो जितनी भी सारी पेंटिंग को चोरी करते थे वो अपने अपार्टमेंट के दीवारों में टांग करके उसे रखते थे। बस चोरी करता और उस दीवार में उसे टांग देता जैसे कि उसका बाप का ही हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये रहा कहानी का अंतिम भाग। आखिर ये स्टेफन भाई ये आखिर पकड़ा कैसे गया? क्योंकि ये भाई साहब पेंटिंग को बेचता भी नहीं था, तो मार्केट में कोई भी हवा नहीं उड़ी। दोस्तों जिस तरह ये अपने काम को सफाई से चोरी किया करते थे उसे इस तरह से पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस चोर की लालसा इसे मरवा ही डाला। दोस्तों चोरी करना ऐसे भी बुरी बात है या आदत है? तो स्टीफन ने एक म्यूजियम में उन्होंने एक भोपू को चोरी किया था। स्टीफन ने भोपू को चुराया था, आखिर वो भोपू वाला ही उन्हें भोपू बजा डाला। गद्दारी कर बे। भाई साहब ने म्यूजियम में भोपू चुराने के बाद उन्होंने एक चीज भूल गया कि उसका फिंगरप्रिंट वहीं पे रह गया। तो उन्होंने रात में सोचा कि फिंगरप्रिंट वहां से हटा दिया जाए। तो भाई साहब नेक्स्ट मॉर्निंग फिंगरप्रिंट अपने हटाने गए थे। तो भाई साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहां पे शामिल किया फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए। तो वो दोनों रात में डिसाइड किया कि फिंगरप्रिंट को मिटा दें। उन्होंने फिंगरप्रिंट को मिटाने का सोचा तो वो दोनों प्लानिंग बनाया कि वापस म्यूजियम में जाकर के वो फिंगरप्रिंट मिटाए। भाई साहब ने नकली मोछे लगा करके म्यूजियम में गया। बदकिस्मती से स्टीफन को चोरी करते वक्त एक बंदा ने उन्होंने उसे देख लिया था। अब वो उसका नकली स्टीफन के मोछे से उन्हें पहचान लिया, मतलब उसे नकली मोछे से भी वहाँ के लोग पहचान लिए। पुलिस को म्यूजियम में बुलाया गया उस महाशय के लिए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, पुलिस ने उसे पकड़ करके उसे उन दोनों को बिना जेल के छोड़ दिया, उन दोनों को छोड़ दिया था। लेकिन उस टाइम उन्हें फिंगरप्रिंट ले लिया था। स्टीफन चोरी करने के बाद उसे एक हफ्ते बाद सर्च वारंट चोरी हुआ, सर्च वारंट जारी हुआ। पुलिस इसके घर पहुँचती है मगर यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पुलिस को जाते वक्त तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसके अपार्टमेंट में पूरी की पूरी दीवार खाली थी। आखिर वो पेंटिंग गया कहाँ? लेकिन जो म्यूजियम में भगदड़ मची थी वहाँ से उसकी जीएफ 9-2-11 हो गई, मतलब तुरंत वहाँ से भाग गई। तो स्टीफन की जीएफ घर जा करके स्टीफन की माँ को इन कारनामों के बारे में बताती है। उन्होंने म्यूजियम में क्या हुआ था उसकी माँ को सच सच बताती है। अब चाहे बेटा चोर हो या खूनी, माँ तो आखिर माँ होती है। उसकी माँ ने टाइम को न गवाते हुए अपार्टमेंट के दीवारों पर पेंटिंग को गायब कर दिया। उन्होंने उस पेंटिंग को कुछ नदी में फेंक दिया और कुछ को जला दिया। उन्होंने उसकी माँ सीधे पेंटिंग को आग लगा दिया। वो उन्होंने ना जाने कितनी हजार पेंटिंग को आग लगा दी, कितनी हजारों करोड़ की पेंटिंग को आग लगा दी। और कुछ पेंटिंग को उन्होंने आसपास के जंगलों में फेंक दी। जिस नदी में स्टीफन की माँ ने उन्होंने पेंटिंग को बहा दिया वो नदी छोटी सी गहरी थी, मतलब ज्यादा गहरी नहीं थी वो नदी। शायद स्टीफन पहली बार की तरह इस बार भी पुलिस के हाथों से निकल जाता। लेकिन ये जो पेंटिंग नदी में गिराई थी, मतलब जो उनकी माँ ने नदी में फेंक दिया था, उसे उस नदी में तैरता हुआ वापस देख लिया गया। वहाँ उस नदी के किनारे कुछ लोगों के द्वारा। अब स्टीफन को पकड़ा एक भोपू के चोरी के द्वारा, ना कि पेंटिंग के एग्जाम में। लेकिन जिस पुलिस वाले ने उसे कस्टडी में लिया था उस पुलिस वाले में से किसी एक पुलिस को चुल मची थी, क्यों ना पानी में निकली हुई पेंटिंग को अपनी भोपू चोर से बातचीत कर लिया जाए। मतलब कोई भी उसे उस पर शक नहीं था कि ये पेंटिंग चुराया है, बस ऐसे ही बातचीत कर लिया जाए। एक पुलिस ने उसे एक पेंटिंग दिखाया जो नदी वाले थे, मतलब जो उसकी माँ जो फेंकी थी उस पेंटिंग को, वही पेंटिंग उसे दिखाया था स्टीफन ने। स्टीफन को लगा कि उसकी घर की तलाशी ली गई और उसने उस पेंटिंग को स्वीकार
स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ही चोरी किया था। और नदी में जितनी भी पेंटिंग थी उसने वो सारी पेंटिंग को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ही चोरी किया था। और ये बात सुनते ही पुलिस की जमीन खिसक गई। दोस्तों आप ये बात सुन करके यकीन नहीं करोगे, 10,000 करोड़ की चोरी करने के बाद उसे मात्र 3 साल की कस्टडी में उसे रखा जाता है जेल में। उसकी माँ जो अपने बेटे को बचा रही थी पेंटिंग गायब करके, उनकी इस बात के जुर्म पर मात्र 18 महीना की सजा होती है। और एना मतलब उसकी आइटम मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी आइटम जो थी तो भाई साहब ने सीधे कोर्ट में मुकर गई। मुझे पता ही नहीं ये कौन है, आखिर ये है कौन, मुझे क्या पता। लेकिन स्टीफन भाई अपने जीएफ से सच्ची मोहब्बत करती थी और स्टीफन भाई उसने भी ये कहा कि उसकी आइटम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसे। उसकी आइटम के पास 1-2 सामान मिला था, वो भी छोटे मोटे चोरी की सामान। तो उसे इस बात पर उसे 6 महीने की सजा हुई। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों वो उसकी आइटम एक ही रात में बाहर आ गई, वो भी पता नहीं कैसे। वो एलन पता नहीं कैसे एक रात में बाहर आ गई, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये स्टीफन भाई पेंटिंग को ही चोराता तो अच्छा रहता, क्यों ये भोकू के पीछे पड़ गया। आखिर इससे अच्छा वो फिंगरप्रिंट मिटाने ही ना जाता। आखिर मैं क्यों साथ दे रहा हूँ इस चोर का। नहीं, हम सीधे साधे बंदे हैं। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सब्सक्राइब वाले टल्ली भी दबा लें, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि जो भी है सिर्फ यही चैनल पे है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना गाली दिए बाय। ओके बाय। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट।